So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I will be teaching you class 11th accountancy. अभी जो चैप्टर चल रहा है हमारा that is journal and most probably this is the last class of journal as we are only left with two questions, that is question number 24 and question number 25. ठीक है, इसे कंप्लीट करने के बाद we'll be heading towards our ledger. जो मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें पूरा प्रोसेस था कि पहले हम क्या जर्नल करते हैं, फिर जर्नल के बाद लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. तो मैं कहीं ना कहीं आपको उसी सीक्वेंस में सारी चीजें कराने वाली हूँ. चलिए शुरू करते हैं. The book I am referring here is T.S. Grewal and I am on question number 24. So you please come to question number 24 in your respective books. क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. ठीक है जी, जर्नल कर देंगे इसका. और पहली ट्रांजैक्शन है, कुछ अलग ही लग रहा है. अभी तक तो जो ट्रांजैक्शन देख रहे थे उसमें मैम हर जगह यही था कि कैपिटल बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कैपिटल लाए हैं, ये वो. तो इसमें तो कुछ अलग ही लग रहा है. देखते हैं क्या कह रहे हैं. लिखा है बेटा श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट. अच्छा, इंसॉल्वेंट क्या होता है? अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ना, वहां जाके वीडियो अपलोडेड है. इंसॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे बचे ही नहीं है, इतनी असेट्स ही नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए. ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने डेट्स क्लियर करने के लिए असेट्स है ही नहीं, पैसे है ही नहीं, मतलब ये दिवालिया हो चुका है. कॉम्पनसेशन ऑफ 75 पैसा इन अ रुपी. बेटा रुपी तो 100 पैसे का होता है ना, 100 पैसे में से 75 पैसे मिले हैं. आप एक हिसाब लगा सकते हो कि 100% में से 75% रुपीज हमें मिले हैं. वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर. अब ऑफिशियल रिसीवर तब अपॉइंट होता है जब एक इंसान दिवालिया हो गया लेकिन उसकी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के भैया कहीं से तो इंतजाम करा जाए कि कुछ लोगों के डेट्स तो क्लियर हो. तो उसके ऑफिशियल रिसीवर ने हमें बोला कि आपके पूरे पैसे तो नहीं मिलने वाले, इतने पैसे तो इस बंदे के पास नहीं है, लेकिन जितने भी पैसे थे ना ये 75% तो जरूर दे देंगे. तो चलो भैया 75% को दे देगा, उसे मैं डेबिट कर लूंगी बैंक या कैश को. बाकी पैसे क्या हो गए बेटा? बाकी पैसे मेरे बैड डेट्स हो जाएंगे. इतना भी क्लियर हो गया मैम. He owed us 10,000. अब उन्होंने ये भी बता दिया पूरे 10,000 रुपए लेने थे इस व्यक्ति से. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारे पास कैश में या फिर बैंक के थ्रू पैसे आए होंगे. कितने पैसे आए बेटा? 10,000 का 75% आया जो उसके ऑफिशियल रिसीवर ने हमें दिलवाया, दैट इज 7,500 रुपीज आए. ठीक है, और बाकी के हमारे जो पैसे थे, एक सेकेंड, ये हाँ, बाकी के जो हमारे 2,500 रुपए थे वो हमारे पास नहीं मिले हमें, मतलब कि वो हमारे बैड डेट्स हो गए, हमारा लॉस हो गया. एंड ये सारी चीजें हमें किसने दी हैं? ये चाहे बैड डेट्स हो, हमें नुकसान किसने करवाया या हमें पैसे किसने दिए? श्याम ने दिए. कहीं यहाँ ऑफिशियल रिसीवर मत लिख देना, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा. हमारा लेना देना सिर्फ और सिर्फ श्याम से है. तो इसके रीजंस क्या होंगे बच्चे? डेबिट व्हाट कम्स इन. लास्ट के क्वेश्चंस हैं, बहुत ईमानदारी से अच्छे से मेरे साथ कर लो, फिर वी विल बी प्रोसीडिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर. बैड डेट्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड 10,000 श्याम ने दिए, क्रेडिट द गिवर. ये हो गए जी इसके रीजंस. ठीक है, नेक्स्ट पे आए. नेक्स्ट वाला देखो जी. नेक्स्ट लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम रमेश whose account was written off last year as bad debts. अच्छा जी, जिसका अकाउंट पिछले साल बैड डेट्स में लिख दिया था कि ये पैसे तो डूब गए, अब नहीं मिलने वाले, एकदम से प्रकट हो गया राकेश और उसने हमें पैसे दे दिए 5,000 के. तो आप कहोगे मैम बहुत इजी है, पैसे आए हैं कैश इन बैंक को डेबिट करो, राकेश को क्रेडिट कर दो, गिवर है. नहीं, बिल्कुल नहीं. पिछले साल आप ऑलरेडी राकेश का अकाउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हटा चुके हो, क्योंकि आपको लगा था आपके बैड डेट्स हो गए, इसलिए आपने उसका पूरा अकाउंट, जैसे यहाँ लिखा है ना बैड डेट्स टू श्याम, वैसे ही आपने बैड डेट्स टू रमेश करके उसका अकाउंट हटा दिया होगा. तो अब उसका अकाउंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चे, तो आप वो लिख भी नहीं सकते हो. अब आप यहाँ लिखोगे क्या? एक पॉइंट तो आपने बिल्कुल सही बताया कि मैम कैश या बैंक को तो डेबिट कर देंगे क्योंकि पैसे आए हैं 5,000 रुपए और ये दिए हैं हमें रमेश ने, तो इन्हें क्रेडिट कर दो. नहीं जी, इसका तो हमने नाम पिछले साल ही हटा दिया था, ये हमारा गेन हुआ है अब, मतलब कि बैड डेट्स रिकवर हो गए. सो बैड डेट्स लॉस होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड हमारा गेन होता है. ये बहुत अच्छी एंट्री है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आ जाती है. बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करा हमने 5,000 से, और इसका मैं आपको रीजन भी लिखवाती हूँ. ये हो गया आपका डेबिट व्हाट कम्स इन.
पैसे आए हैं जी, गले में रख लो। बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में लिखा है बच्चे रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मतलब कि हमें रेंट देना है लैंडलॉर्ड को, सर पे चढ़ चुका है, अभी तक दिया नहीं है। दैट मीन्स इट इज हमारा आउटस्टैंडिंग खर्चा है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये। ठीक है, कितने का? 8,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग खर्चा है। तो मैंने आपको बताया बच्चे खर्चा तो डेबिट होता है। हाँ जी मैम, खर्चा डेबिट होता है, तो रेंट को तो जी डेबिट कर लीजिए। कितने से? 8,000 से। क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट करिए आप रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट को या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को। क्यों? क्योंकि मैम अभी तक पे नहीं करा है ना, अदरवाइज हम टू बैंक करते। पे नहीं करा है तो बेटा लाइबिलिटीज के फॉर्म में लिखो। इसका एक्सप्लेनेशन इज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड 8,000 को आपने क्रेडिट करा क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी है। क्रेडिट दी लाइबिलिटी। आप समझ रहे हो, जब हम पेमेंट करते हैं तब हम करते हैं रेंट टू बैंक या रेंट टू कैश, लेकिन अभी पेमेंट नहीं करा तो आप रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट करोगे कि अभी लाइबिलिटी खड़ी हुई है, अभी तक वी हैव नॉट पेड ऑफ दिस लाइबिलिटी। ठीक है, इसी बेसिस पे बच्चे इसके अगला वाला जो है ना सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, ये आपके लिए DIY है, दिस यू विल डू इट योरसेल्फ। ठीक, लास्ट वाला देखना जरा, ये भी अलग है, ये अच्छा है, मैं इसे भी मार्क करा देती हूँ। मेरे को ना इस क्वेश्चन में एक ये स्टार लगा, हीरो ऑफ द क्वेश्चन, और एक ये हीरो लगा। ठीक है, और फिफ्थ वाले में देखो क्या लिखा है, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख। हमने सप्लाई के लिए, हमें गुड्स चाहिए थे, हमने राकेश के साथ ऑर्डर प्लेस करा है पूरे 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, फोन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया होगा या जाके बोल दिया होगा। इन दिस कनेक्शन, इस ट्रांजैक्शन के कनेक्शन में रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। अब ये रमन कौन है? रमन ऑब्वियसली हम लोग होंगे कि हमें प्लेस करा हमने ऑर्डर राकेश के साथ, तो रमन ने पे करा 10%। तो भाई साहब हमने ऑर्डर प्लेस करा है बच्चे, हमने ऑर्डर प्लेस करा है, तो ऑब्वियसली वी आर पेइंग सम अमाउंट टू दिस राकेश, टू दिस पर्सन एज एन एडवांस। कितना एडवांस दिया? 10%। 1 लाख का 10% कितना हुआ मैम? 10,000 हुआ। इसकी एंट्री मैं आपको यहीं पे रिकॉर्ड करा रही हूँ। हमने 10,000 एडवांस दिया है ना मैम, एडवांस दिया ना, तो गले में से तो पैसे चले गए, गले में से नहीं गए बच्चे, बाय चेक गए हैं। तो आप टू कैश नहीं लिखोगे, यहाँ पे टू बैंक लिखोगे। हाँ जी मैम, बैंक से पैसे चले गए, कितने? 10,000 रुपए गए पूरे। 10,000 कैसे निकाला? 1 लाख का 10%। अब ये बताओ कि मैं डेबिट किसे करूं 10,000 से? आप कहोगे मैम आप रमन का नाम लिख दीजिए, रमन इज द रिसीवर, रमन का नाम लिख दो। अरे रमन इज द रिसीवर नहीं, राकेश इज द रिसीवर, राकेश का नाम लिख दो। नहीं भाई, राकेश वाकेश किसी का नाम नहीं आना है। ये जो हमने एडवांस दिया है ना, दिस इज एन एसेट फॉर अस। अगर आपको राकेश का नाम लिखना भी है ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी, आप किस तरीके से वो शो कर सकते हो, बट यहाँ बिल्कुल राकेश का नाम नहीं लिखना है। आपने गुड सप्लाई करने के लिए उन्हें पैसे दिए हैं, तो आप लिखोगे एडवांस टू सप्लायर। क्यों भैया? ये एडवांस टू सप्लायर इज योर असेट। वाई इट इज एन असेट फॉर यू? बिकॉज आपको ये 10,000 जो आपने एडवांस में पे करे हैं, ये आपको फ्यूचर में जाके पे नहीं करने, जब आपको 1 लाख का सामान मिलेगा, 1 लाख का सामान मिलेगा बच्चे, आगे जाके सिर्फ यू नीड टू पे ओनली 90,000 रुपीज। वाई? क्योंकि अभी आज आपने 10,000 दे दिए, तो 10,000 हमारे लिए एडवांस टू सप्लायर क्या हो गया? एडवांस टू सप्लायर मैम हमारे लिए असेट हो गया। तो असेट बढ़ी तो डेबिट हो गई, और बैंक में से पैसा गया हमारा, असेट घट गई तो क्रेडिट हो गई। ठीक है, और अगर आप चाहो कि नहीं मैम लिखना है, नाम लिखना है, तो एडवांस टू सप्लायर के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो राकेश का नाम। अब जैसे आपके स्कूल टीचर्स कराएंगे 11th में, तो ये होता है ना स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, आप बिल्कुल वैसे फॉलो करिएगा। अगर आपके टीचर कहते हैं एडवांस टू सप्लायर नाम लिख सकते हो, वैसे करना। सिर्फ नाम लिखना है तो वैसे करना। ठीक है, मैं आपको 11th में बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि नहीं स्टिक टू माई मेथड ओनली, बिकॉज देखो एट द एंड कि मार्क्स अगर वो देंगे तो वो जो आपको मेथड कहने हैं 11th में उनकी सुन लो, 12th में बिल्कुल भी मत सुनना। 12th में CBSE मार्क्स देगा, ठीक है, वो उसका पैटर्न रहेगा, तो हम उसके हिसाब से करेंगे। एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन हो गया है हमारा कंप्लीट 24, एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है बस, उसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा।
विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना जर्नल चैप्टर में, तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। एंड वन मोर थिंग, मेरे को एक नोटिफिकेशन और देना था आप लोगों को कि वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ टेलीग्राम ग्रुप वेयर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द चैनल एंड वेयर यू कैन इंटरैक्ट विद द फैकल्टीज। कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड 11th 12th कॉमर्स में आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन आस्क ओवर देयर एंड इफ यू रिक्वायर एनी नोट्स, वैसे तो मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ हर लिंक दे देती हूँ मैं इसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अगर फिर भी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको पूछनी है, चाहे मेरे से चाहे किसी भी अदर फैकल्टी से, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस हमारे वाला जो चैनल है उसके शॉर्ट्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम अपडेट करके पूरी वीडियो पढ़िए, आपको वहाँ पे उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ जर्नल, और जल्दी जल्दी से जर्नल को कंप्लीट करते हैं। चलो जल्दी से आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 25 इट इज एंड द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पूरे चैप्टर का भोग पड़ जाएगा, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगी अब। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। पहले ट्रांजैक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है, यहीं पे लिखवा दूंगी, ये बड़ा छोटा सा सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। लिखा है बच्चे गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपए के गुड्स कॉस्ट है, याद रखना, गिवन एज चैरिटी। आपने चैरिटी में गुड्स दिए तो बिजनेस कहेगा चैरिटी में गुड्स गए तो मेरे पास पैसे तो नहीं आए, मेरा तो हो गया है नुकसान, और नुकसान को तो मैं कर लेता हूँ डेबिट, बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो चैरिटी तो करा डेबिट इसने 500 से। अब क्रेडिट किसे करूं? चैरिटी में दिया क्या है? गुड्स दिए हैं, गुड्स खरीद के लाए थे तो क्या करा था? परचेजेस डेबिट करी थी, वो परचेजेस कम हो गई ना, तो उन परचेजेस को अब तुम क्रेडिट कर दो 500 रुपए। एक बार फिर सुनो ध्यान से मेरी बात, हमने 500 रुपए के गुड्स चैरिटी में दिए बच्चे, तो चैरिटी में गुड्स दिया आपने, चैरिटी तो बिजनेस के लिए नुकसान हुआ, उसने बोला ये मेरा नुकसान है मैं इसे डेबिट करूंगा बिकॉज डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बाकी उसने जो गुड्स दिए हैं तो वो कह रहे हैं क्रेडिट तो मैं गुड्स को ही करूंगा ना, जब लाया था तब परचेजेस डेबिट करी थी, गुड्स को बढ़ाया, अब जब गुड्स कम हो गए हैं तो परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, वरना इतना अच्छा नहीं आएगा समझ में। हाँ जी, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ 1 लाख, 1 लाख के गुड्स मयंक को बेचे, ठीक है जी। पेबल 25% बाय चेक। अब 1 लाख का 25% क्या हुआ? 25% 1/4 होता है, 25,000 हुआ। 1 लाख का 25% 25,000 बाय चेक। अच्छा जी, ये चेक से पैसे मिले हैं, मतलब कि बैंक में जमा हुए होंगे जरूर, तो मैम बैंक को तो आप डेबिट ही कर लो। कितने से मैम? 25,000 से। कैसे निकाले 25,000? 1 लाख का 25% बोला है उन्होंने। एट द टाइम ऑफ सेल 25% चेक से ले लिया, बैलेंस लेंगे आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। बाकी बचा हुआ बैलेंस कितना है बेटा? 1 लाख माइनस 25,000, 75,000 रुपीज हम बाद में लेंगे मयंक से, तो मतलब ये तो हमारा क्रेडिट सेल हो गया। क्रेडिट सेल के लिए मैम मयंक का नाम लिखिए ना अगर पैसे नहीं दे रहा है तो। और हमने पूरी सेल्स बुक कर ली अपनी 1 लाख से। कितना इजी था। उन्होंने बोला मयंक को सेल करी, दिमाग में आया यार मयंक टू सेल एंट्री बनती नजर आ रही है, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं रुको, 25% अभी कैश में ले लिया है, 25% अभी कैश में ले लिया है, तो मैम 1 लाख का 25% 25,000 हो गया, तो वो तो आप बैंक में डाल दीजिए, बाकी बचे हुए 75,000 आप मयंक में लिखिए कि वो हमें बाद में देगा। रीजन लिखवा दूं इसका? रीजन होगा डेबिट व्हाट कम्स इन। और मयंक को क्यों डेबिट करा? बिकॉज ही इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, एंड सेल्स को क्रेडिट करा बिकॉज क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नहीं मतलब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1000। मतलब हमें मिले 975 रुपए, किसके बदले में? 1000 रुपए के बदले में। किससे लेने थे? हरि कृष्णा से लेने थे। तो क्या एंट्री बननी चाहिए मैम? पैसे तो मिले हैं तो कैश को तो आप डेबिट कर दीजिए 975 से, ठीक है।
और मैम दिमाग लगाएं अगर हम, तो हमें लग रहा है 1,000 रुपए मिलने थे, मिले 975 रुपीज, मतलब कुछ हमारा नुकसान हुआ है 25 रुपए का। तो ये नुकसान क्या हुआ भाई? जब कोई इंसान तुम्हें पैसे देकर जा रहा है तब तुम्हें उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए, तो तुमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया, यही तुम्हारा नुकसान हुआ है, समझे? और ये दोनों चीजें किसने दी भाई तुम्हें? कैश किसने दिया है? ये दिया है मैम हमें हरी कृष्णा ने। कितना देना था? टोटल 1000 देना था। इसका रीजन लिखवाऊं? इसका हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हो गया डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस है ना हमारे लिए तो डिस्काउंट अलाउड। हरी कृष्णा हो गया क्रेडिट द गिवर, ये गिवर है, हमें इसने दिए हैं ये पैसे, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, फोर्थ वाले पे। छोटी सी क्लास होगी ये भी और फटाफट से फिनिश कर देंगे ये चैप्टर। फोर्थ पे है बेटा रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रूपी। अब ये बिल्कुल जो अभी क्वेश्चन कराया था वैसा ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को मोल्ड कर दिया है। वहां पे लिखा था ऑफिशियल रिसीवर ने इतने पैसे दिए, यहाँ लिखा है हमने ना डिविडेंड रिसीव हुआ, मतलब इतने पैसे मिले 60 पैसे। तो मैंने बोला 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो आप मानो 100% है, उसमें से 60 पैसे मिले, 60% मिला है हमें मनी। कहाँ से? ऑफिशियल रिसीवर से, राजन के ऑफिशियल रिसीवर से मिला है। एंड राजन ओड अस 1000 रुपीज, मतलब उसने हमें 1000 रुपए देने थे। उसके ऑफिशियल रिसीवर ने कहा ये तो दिवालिया हो चुका है, 1000 रुपए तो नहीं दे पाएगा, लेकिन ये आपको कितने रुपए दे देगा? 60% रुपीज जरूर दे देगा। अब 60% रुपीज बेटा कितना हुआ हमारा? 1000 का 60% कितना हुआ? ये हुआ 6000 रुपए। तो हमें 6000 मिले कैश या बैंक में, मिले हमें 6000 रुपए। बाकी बचे हुए 4000 नुकसान हो गए, बैड डेट्स हो गया। वैसे ये DIY होना चाहिए था लेकिन मैं करवा रही हूँ। और किसने दिया हमें ये? ऑफिशियल रिसीवर का नाम नहीं लिखना है, वो हमारी बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। राजन हमारी बुक में एग्जिस्ट करता है, उसका नाम लिखना है राजन, जिसे देने थे पूरे। ओके, गलती कर दी मैंने एक, ये 6000 नहीं है बेटा, 600 है। 4000 नहीं है, 400 है, ठीक है। 10,000 नहीं है, 1000 है सिर्फ, ठीक है। 1000 देने थे, 600 मिले 60%, एंड 400 जो नहीं मिले वो हमारे बैड डेट्स हो गए, नुकसान हो गया। इसका रीजन मैं नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि मैं अभी आपको ऑलरेडी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब आ जाइए 5th नंबर के ट्रांजैक्शन पे। 5th नंबर के ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1500। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन अभी तक नहीं आया है, ये जरा समझना अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं मैम 1500, इसका क्या मतलब हुआ? आप एक बात बताओ, प्रोप्राइटर, बीइंग अ प्रोप्राइटर, आप बिजनेस ओनर हो, अगर आप बिजनेस से कुछ पैसा ले रहे हो तो बिजनेस उसे क्या मानता है? अपना नुकसान मानता है, ड्रॉइंग्स मानता है मैम, ठीक है, ड्रॉइंग्स मानता है। तो वो आपसे कहेगा यार तुम मेरे से पैसा ले रहे हो, तुम बैंक से पैसा लेते तो वहां पे इंटरेस्ट पे करते? हाँ जी करते। तो आप मेरे से जब पैसे ले रहे हो तो मेरे को भी इंटरेस्ट दो, ठीक है। बिजनेस कौन सा काम है? बिजनेस कहेगा आप बैंक से पैसे लेते हो, उसे पे करते हैं आप इंटरेस्ट, अब आप मेरे से पैसे ले रहे हो तो आपको मेरे को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जरा समझना, ड्रॉइंग्स तो हुई उसका नुकसान, और उसने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया उस पे, उस ड्राइंग पे उसने क्या ले लिया? उस ड्राइंग पे उसने इंटरेस्ट ले लिया, मतलब उसकी इनकम हो गई, बिजनेस की इनकम हो गई। ड्राइंग्स तो हुई उसका लॉस, जो नुकसान करवाया। अभी इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग स्कूल में क्या अलग कॉन्सेप्ट है। ड्राइंग तो हुई उसकी नुकसान, और इस पे मिल गया बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक इनकम। उसने कहा मैं भी इंटरेस्ट चार्ज करूंगा आपसे 1500 रुपए का। तो इसके रीजन में जो इसका वैलिड रीजन है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आपका क्या हो गया? क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन, ये तो उसके लिए इनकम हो गई, उसने इंटरेस्ट ले लिया तो। एंड ड्राइंग्स हो गया डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है, वो लोग ना ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिखवाते हैं, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखवाते हैं।
और उनका फंडा इसमें ये होता है कि यार जब बिजनेस ना कैपिटल वाले से, बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बिजनेस ओनर की कैपिटल कम हो रही है। कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करोगे एंड कम होगी तो डेबिट करोगे। फिलहाल आई विल स्टिक ऑन टू दिस एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी, जैसे आपके स्कूल में हो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है कि आप ये ना सोचो ये सही है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही पर्सपेक्टिव ठीक है। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो होता ही है ना, पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, और फिर इसमें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। बहुत लोग अपना दिमाग लगा के कैसे भी, जैसे मैं आपको एक एंट्री के कितने अलग अलग रीजन देती हूँ। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, सिक्स्थ वाले पे, नेक्स्ट पेज पे कराती हूँ। सिक्स्थ वाला क्या बोल रहे हैं इसमें, सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000। ठीक है जी, 40,000 के गुड्स बेचे हैं अनिल को फॉर कैश। तो यहाँ से एंट्री तो बन जानी चाहिए तुम्हारी, गुड्स बेचे हैं बेटा, कैश में बेचे हैं तो कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। इतना तो आपको आना चाहिए, अभी तक बहुत बेसिक है। फिर लिखा है 40,000 के गुड्स हैं, 25% प्रॉफिट पे बेचे हैं कॉस्ट के, तो मैम ये भी हमें आता है। सेल प्राइस कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दो। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस इज 40,000 एंड इस पे प्रॉफिट ऐड कर दोगे आप अपना, कितना प्रॉफिट बोला इन लोगों ने, 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% कॉस्ट का कितना हुआ, 10,000 प्रॉफिट ऐड कर दिया, 50,000 आ गया क्या हमारा सेल प्राइस। अभी कहानी बाकी है, इसके बाद भी कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं अब लेस कर दो, मतलब माइनस कर दो 20% का ट्रेड डिस्काउंट। चलो जी माइनस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। 50,000 का 20% कैसे कैलकुलेट करोगे, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर या फिर पूरा सॉल्व करके। 50,000 का 10% निकालो, 5,000, एक जीरो हटा के। अब ये 5,000 10% है, तो 20% इसका डबल कर लो, 5,000 का डबल 10,000। अब आपका आ गया फाइनल प्राइस जिसपे आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है, दैट इज 40,000। 40,000। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट एंट्री है जी 7th वाली, पेड कार्टेज, किराया पे करा है 100 रुपए का, किसी के यहाँ गुड्स डिलीवर करवाने थे तो 100 रुपए का किराया कार्टेज दिया है। तो मैम ये तो बहुत इजी है, एक्सपेंस है कार्टेज, कार्टेज को कर दीजिए आप डेबिट 100 रुपए से, और किराया पे करा है तो बैंक तो बिल्कुल मत लिखिएगा, बैंक से तो हम किराया पे करेंगे नहीं, तो टू कैश 100 रुपए। वैसे बैंक से भी कर सकते हैं बिकॉज अब यूपीआई आ गया है, तो ऑटो वालों को 3-3 रुपए भी ऐसे ही देते हैं, लेकिन चलो कैश एंड बैंक कैसे भी कर लेना तुम। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट है हमारा, पेड इनकम टैक्स 15,000। इनकम टैक्स आपको लगेगा टैक्स है ये तो मैम एक्सपेंस है, इनकम टैक्स टू कैश या बैंक कर दीजिए। नहीं, इनकम टैक्स हमेशा इनकम पे लगता है इंडिविजुअल के, मतलब बिजनेस ओनर के। अब बिजनेस ओनर अपना इनकम टैक्स भर रहा है कहाँ से, अपने बिजनेस के थ्रू, तो ये हो गई बच्चे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को करो डेबिट, 15,000 की ड्रॉइंग्स हो गई, और इसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया, बैंक या कैश का बैलेंस कम हो गया 15,000 रुपए से। ठीक है, क्लियर है आपको। इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंडिचर ना होते हुए किसका एक्सपेंडिचर है, बिजनेस ओनर का। एंड अगर बिजनेस ओनर अपना एक्सपेंडिचर पे कर रहा है बिजनेस के फाइनेंस से, उसके गले में से पैसे निकाल के, तो वो हम ड्रॉइंग्स मानेंगे। ठीक है, अब मैंने जी पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, और ये हमारा 23 मिनट्स में मैंने ये 2 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं लेजर चैप्टर। ठीक है, चलो अगर कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल फॉर ऑल द अपडेट्स, एंड कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो बाय।